हजारों साल पहले यमुना नदी के तट पर बसी मथुरा नगरी बहुत ही सुंदर और समृद्ध थी। वहां चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। मथुरा के राजा उग्रसेन बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। आज का दिन और भी विशेष था, क्योंकि राजा उग्रसेन की प्यारी भतीजी देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से होने जा रहा था। मंत्रों की गूंज के बीच देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। पूरे महल में उत्सव का माहौल था। विवाह के बाद देवकी का भाई कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें विदा करने जा रहा था। वह अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था, लेकिन तभी अचानक प्रकृति का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में घोर गर्जना हुई। एक रहस्यमयी आकाशवाणी गूंजी, हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। यह सुनते ही कंस का सारा प्रेम क्रोध में बदल गया। वह अपनी ही बहन का वध करने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने कंस को समझाया और वादा किया कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे, बस वह देवकी को न मारे। कंस मान तो गया, लेकिन उसने दोनों को हथकड़ियों में जकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया। एक एक करके समय बीतता गया। कंस ने देवकी की 6 संतानों को क्रूरता से मार डाला। मथुरा कांप उठी थी। देवकी और वसुदेव ने बहुत दुख सहे, लेकिन उनकी ईश्वर पर आस्था कभी कम नहीं हुई। वे बस उस दिव्य घड़ी का इंतजार कर रहे थे। अंततः वह पावन रात आई। भाद्रपद की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र। बाहर भयंकर तूफान उमड़ रहा था। तभी कारागार में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए और सांत्वना दी। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का रूप ले लिया। यही हमारे प्यारे कान्हा का दिव्य जन्म था। भगवान के जन्म लेते ही चमत्कार होने लगे। हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए और ताले अपने आप टूट गए। आकाशवाणी के निर्देशानुसार वसुदेव कान्हा को लेकर गोकुल जाने के लिए तैयार हुए, ताकि उन्हें कंस से बचाया जा सके। जैसे ही वसुदेव यमुना नदी के पास पहुंचे, नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था। चारों ओर पानी ही पानी था। यमुना मैया अपने स्वामी के चरण छूने के लिए बेताब थी। पानी ऊपर ही ऊपर बरहता जा रहा था। कान्हा को भीगता देख शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बना दिया, ताकि उन पर एक भी बूंद न गिरे। जैसे ही नन्हे कृष्ण के कोमल चरणों ने यमुना के जल को स्पर्श किया, नदी शांत हो गई। यमुना मैया ने झुककर रास्ता दे दिया। वसुदेव सुरक्षित रूप से नदी पार कर गोकुल की सीमा में पहुंचे। वसुदेव सीधे नंद बाबा के भवन पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत ही सुखद और पवित्र था। वहां माता यशोदा ने भी उसी रात एक पुत्री को जन्म दिया था, जो योगमाया का रूप थी। भारी मन से वसुदेव ने कान्हा को यशोदा मैया के पास लिटाया और उस कन्या को अपनी टोकरी में रख लिया। यही वह समय था जब कान्हा को नया घर और नई मैया मिली। वसुदेव वापस मथुरा चल दिए। जैसे ही वसुदेव कारागार लौटे, जंजीरें फिर लग गईं और पहरेदार जाग गए। तभी बच्ची के रोने की गूंज सुनाई दी। सैनिकों से खबर मिलते ही कंस दहाड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उसने सोचा कि यही उसका काल है। जैसे ही पापी कंस ने उस कन्या को मारने के लिए पत्थर की ओर उछाला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह कन्या कंस के हाथ से निकलकर आकाश की ओर उड्डीएच गई और एक तेजस्वी देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने अट्टहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा वध करने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस के होश उड्डाज गए। उसे समझ आ गया कि नियति को कोई नहीं बदल सकता। उसका काल अब सुरक्षित था। अगली सुबह जब गोकुल में यह समाचार फैला कि नंद बाबा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया। लोग एक दूसरे को माखन और मिश्री खिलाकर बधाइयां देने लगे। चारों ओर बस एक ही शोर था, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल खुशियों से सराबोर था। यशोदा मैया अपने लल्ला की नजर उतार रही थी।
उन्हें क्या पता था कि यही नन्हा बालक जगत का स्वामी है। कान्हा की एक मुस्कान से ही सबके दुख दूर हो जाते थे। गोकुल का कोना कोना उनके आने से पवित्र हो गया था। कान्हा का जन्म हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और अच्छाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जन्म कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।